भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आखिर क्या है? मोबाइल फोन, आईटी सर्विसेज, फार्मा या फिर इंजीनियरिंग गुड्स? जी नहीं, इस वक्त भारत का सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट है इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय लोग। और यही लोग अब गिरते रुपए को संभालने का सबसे बड़ा सहारा भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रुपया लगातार प्रेशर में है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है, एफआईआईज पैसा लगातार निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा डॉलर इनफ्लो है जो चुपचाप वेरी क्वाइटली पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहा है। और वो नंबर है 138 बिलियन डॉलर का। जी हाँ, विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर साल करीब 138 बिलियन डॉलर भारत भेज रहे हैं। यानी अगर आप इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बैठेगा हिसाब लगभग 11,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। ये पैसा किसी एक्सपोर्ट शिपमेंट से नहीं आता, कोई कंटेनर नहीं चलता, कोई पोर्ट एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन फिर भी भारत के लिए डॉलर कमा करके दे रहा है। इसलिए अब इकोनॉमिस्ट इसे एक इनविजिबल एक्सपोर्ट कहने लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को दुनिया भर में भेजने की स्ट्रैटेजी पर काफी सीरियसली काम कर रही है, क्योंकि ग्लोबल लेबर शॉर्टेज अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन चुका है। अभी सिचुएशन क्या है, जरा उसके ऊपर नजर डालिएगा। रुपया लगातार कमजोर हुआ, डॉलर डिमांड बढ़ी हुई है और इंपोर्ट्स का प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है। अब FY26 में जहां करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 0.9% जीडीपी था, वहीं वित्त वर्ष 2027 में इसके 2.3% जीडीपी तक जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मतलब देश से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं और अंदर कम आ रहे हैं। अब ऊपर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है और कभी-कभी उससे ज्यादा का भी भाव दिखेगा। अब इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी तेल महंगा हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल सीधे बढ़ जाता है। अब इंपोर्ट बिल बढ़ा तो डॉलर डिमांड और तेजी से बढ़ेगी, जिसका सीधा प्रेशर रुपए पर आ रहा है। अब सिर्फ यही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट पर नजर डालिएगा। इसके मुताबिक इक्विटी मार्केट से $20 बिलियन से ज्यादा फॉरेन आउटफ्लोज देखने को मिला। मतलब प्रेशर चारों तरफ से है। ऑयल एक्सपेंसिव, डॉलर एक्सपेंसिव, एफआईआई सेलिंग, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अप्रैल में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $28.38 बिलियन तक पहुंच गया, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक चीज इकोनॉमिस्ट को कॉन्फिडेंस दे रही है, और वो है रेमिटेंस इनफ्लो। विदेशों में काम करने वाले भारतीय लगातार डॉलर भारत बेच रहे हैं। अब यही पैसा आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स और रुपी स्टेबिलिटी के लिए बड़ा सपोर्ट बन रहा है। आप सोचिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं और जब क्रूड इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तब यही रेमिटेंस इनफ्लो इकोनॉमी को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। अब सरकार को भी समझ में आ चुका है कि सिर्फ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड रहना काफी नहीं होगा, इट इज नॉट इनफ। इसलिए अब फोकस है स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सपोर्ट पर। रिपोर्ट्स को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स पर काम तेज कर दिया है। टारगेट्स क्या है? ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड इंडियंस को विदेशों में भेजना, फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स दिलाना। सबसे ज्यादा फोकस अभी इजराइल पर है, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और टेक्निकल सेक्टर्स में मैन पावर की शॉर्टेज है और इंडिया वहां ट्रेन्ड वर्कर्स भेजने की कर रहा है तैयारी। इसके अलावा जापान में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जापान की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है, यंग वर्कफोर्स कम होती जा रही है और इंडस्ट्रीज को चाहिए वर्कर्स। इसी तरह यूरोप के भी कई देशों में लेबर शॉर्टेज पड़ रही है। रशिया में भी मैन पावर गैप देखने को मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके लिए चाहिए मैन पावर। मतलब आने वाले कई सालों तक स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की ग्लोबल डिमांड बनी रह सकती है, और यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। चाइना के पास फैक्ट्रीज है, जर्मनी के पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, मिडिल ईस्ट के पास है तेल, लेकिन भारत के पास क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी करोड़ों यंग लोग जो अगर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हो जाएं, लैंग्वेज स्किल्स सीख लें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ले लें, तो पूरी दुनिया के लेबर शॉर्टेज को फिल कर सकते हैं। और इसका सीधा फायदा भारत को डॉलर इनफ्लो के रूप में मिलने वाला है। पहले दुनिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रेस में थी, फिर आईटी सर्विस एक्सपोर्ट रेस में आई, अब शायद अगली बड़ी रेस होगी
टैलेंट एक्सपोर्ट की और इंडिया इस रेस में सबसे आगे निकल सकता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने भी हाल की सिचुएशन को लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेस टेस्ट कहा है, लेकिन इकोनॉमिस्ट अभी पैनिक में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास मजबूत फॉरेक्स रिजर्व है और उससे भी बड़ा सपोर्ट है रेमिटेंस फ्लो का। यानी दुनिया भर में फैले भारतीय अब सिर्फ अपने परिवारों की मदद नहीं कर रहे बल्कि इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। किसी का बेटा दुबई में काम कर रहा है, कोई नर्स यूरोप में है, कोई इंजीनियर जापान में है और कोई टेक्नीशियन इजराइल में। इन सब की कमाई मिलकर भारत के लिए डॉलर शील्ड बन रही है। यही वजह है कि अब इंडियन वर्कफोर्स को सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एसेट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत का सबसे वैल्यूएबल एक्सपोर्ट शायद कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि इंडियन टैलेंट है। आप कहीं बाहर जाकर के नौकरी करने के सपने देख रहे हैं क्या? या आपको लगता है क्या कि कोई स्किल्ड लेबर बाहर जाकर के उस तरीके से ग्रो कर सकता है, ग्रोथ दे सकता है और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है? अपनी राय इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।